हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह में आज हमें पढ़ना है, आपकी प्रश्नावली है 3.2 है, ठीक है। इसके पहले हमने आपको बेसिक चीज़ें बता दिया था। अब इस चैप्टर में हमें आव्यूह को जोड़ना तथा घटाना और मल्टीप्लाई सीखना है। जोड़ते कब हैं, जैसे यहाँ जान लेते हैं कि आव्यूह को हम कब जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आपको बता रहे हैं कब जोड़ते हैं। रैंक के बारे में बताया था, जब रैंक अगर दो आव्यूह को आपको जोड़ना है तो दोनों आव्यूहों का यदि रैंक अगर समान है तो उसे आप जोड़ सकते हैं तथा घटा सकते हैं। यदि उनका रैंक अगर आपका असमान है तो उन्हें आप जोड़ तथा घटा नहीं सकते हैं। तो जोड़ने में ये नियम आपका लागू हो जाता है। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, इनको देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है जैसे मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 है 4 3 2, ठीक है। दूसरा आपका आव्यूह दिया गया है B इक्वल टू 1 3 -2 5। C इक्वल टू दिया गया है आपको है -2 3 है, फिर 5 है तथा 4। यहाँ आपको निकालना क्या है, A प्लस B। काफ़ी क्वेश्चन में दिया गया है A प्लस B निकालना है। और दूसरा आपको दिया गया है A माइनस B। तीसरे वाले में आपको दिया गया है 3A माइनस C, ठीक है। एक और जान पाते हैं, चौथा आपको गुणा करना भी सिखा देते हैं AB, और भी दिया गया है आपको BA, यानी B का A में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं, हमने आपको अभी बताया कि जब मैट्रिक्स A और B यदि इसको आपको जोड़ना है तो दोनों का रैंक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रैंक का मतलब रो और कॉलम को आप देखते हैं। R गुणे C हमने आपको बताया था, तो यहाँ R का मतलब रो, C का मतलब कॉलम। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आव्यूह A में कितना रो है तो आप बताएंगे आपका ऐसे हमने आपको बताया था कि रो होता है जो ऐसी लाइन होती है, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, और कॉलम भी ऐसे ऐसे आपका कितना हो जाएगा 2, यानी इस तरह से। तो 2 क्रॉस 2 का इसका रैंक हो जाएगा, जिसे आप कोटि बोलते हैं। इस मैट्रिक्स B का रैंक कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2। जब ये इक्वल है तो इनको आप जोड़ सकते हैं तथा घटा सकते हैं। तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि यदि आपसे पूछा गया है कि A प्लस B, तो पहला आप मैट्रिक्स लिखिए यहाँ पे 2 4 3 तथा 2, और प्लस B है तो दूसरे वाले को भी यहीं पे लिखिएगा आप 1 3 -2 और 5। जब जोड़ते हैं तो जो आपका एलिमेंट जिस स्थान पे होता है उसको उसी स्थान से, अर्थात ये आप देख रहे हैं कि पहले स्थान पे है तो इधर पहले स्थान कौन है, 1 है, तो इनको इन्हीं में जोड़ेंगे या घटाएंगे। यदि यहाँ माइनस होगा तो घटा दिया जाएगा। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 4 है तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या है 3 है, इनको आप जोड़ घटा सकते हैं। ऐसे ही तीसरा यहाँ 3 है तो यहाँ -2 है, ठीक है। यहाँ 2 है और यहाँ क्या आपका 5 है। जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1, यहाँ पे फिर अगला में 4 + 3, ठीक है, और 3 प्लस अब ये कितना है -2 है तो यहाँ माइनस ही रहेगा भाई, ठीक है। तो 3 -2 हो जाएगा। अब चौथा में क्या हो जाएगा 2 + 5, ठीक। इनको जब आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 में, और ये 2 आपका घट जाएगा। असमान चिन्ह है लेकिन चिन्ह हम वही लगाते हैं जो संख्या आपकी बड़ी होती है। 4 3 7 5 2 7। इनको यदि आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 7 7, ठीक है। इस प्रकार से इनको हम जोड़ पाते हैं। ऐसे ही यदि आपको इनको माइनस करना होगा तो देखिएगा माइनस क्या करते हैं, आपने इसको आप लगा लीजिएगा। अब देखिएगा माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे चिन्ह यहाँ हम बदल देते हैं, इनको देखिएगा हटा देते हैं यहाँ से। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। घटाना है, घटाने में भी नियम आपका वही लागू होगा। पहले आप रैंक देख लेते हैं, समान है तो घटेगा, अगर रैंक आपका असमान है तो उसको आप घटा नहीं सकते हैं। जब घटाते हैं तो यहाँ पे आप जानते हैं कि चिन्ह बदल जाता है, तो ऐसे लिखेंगे आप 2, अब इसके साथ क्या आ जाएगा -1, 4 करेंगे तो 4 -3, ठीक है। 3 का करिएगा तो 3, अब देखिएगा यहाँ पहले से ही माइनस है, ये यहाँ पर माइनस ये है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 2 हो जाएगा। फिर देखिएगा 2 - 5, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व करिएगा तो 2 में से 1 आप घटाएंगे तो 1 ही आएगा। 4 में से 3 1, 3 और 2 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3।
तो ये इनका आपका आंसर हो जाएगा जब आपको घटाने के लिए पूछेगा। यहाँ आपने चिन्ह हमने नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि हम सेकंड वाला लगा रहे थे। ऐसे ही इनका आप तीसरा देखिएगा। तीसरे में पूछा गया आपसे है 3a माइनस सी। 3 का मतलब हो गया कि पहले आप a में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ सीख लेते हैं। जब आव्यूह में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एलिमेंट में न कर कर प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पर a का मान कितना है, तो पहले इसको लिखेंगे 3, पहला आव्यूह लिखिएगा 2 4 3 2, माइनस सी है तो यहाँ हो जाएगा आपका -2 5 3 4, ठीक है। जब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में किया जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौक के 12, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 माइनस। अब यहाँ पे ये तो आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा भाई, -2 5 3 4। अब क्या करना है, गुणा कर लिया। अब दोनों आव्यूह क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है। माइनस करने के लिए क्या बताया, दोनों आव्यूह का रैंक इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल यहाँ पे है। ये भी आपका आव्यूह अगर पूछा जाए तो 2 क्रॉस 2 है, यह भी आव्यूह क्या है 2 क्रॉस 2 है। जब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हमसे पहला घटाते हैं तो 6 -2, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस है, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। अगला 12 -5, 12 -5 9 या 9 -3 6 -4, ठीक है। अब इनको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएंगे आपके 6 2 8, 12 में से 5 घटा दीजिए 7, 9 में से 3 जा 6, 6 में से 4 जा 2। इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। अब सीख लेते हैं आगे मल्टीप्लाई करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आपको हम 2 क्रॉस 2 का बता रहे हैं। देखिएगा जब मल्टीप्लाई करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैट्रिक्स आपका जैसे 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। दूसरा मैट्रिक्स देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा -2 5 3 4। चलिए सी वाला लिख दिया हमने है, बी वाला हमें लिखना चाहिए था। देखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 3 -2 और 5, ठीक है। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसका पहला ये हम रो लेते हैं, पहला रो, और इनका क्या लेते हैं कॉलम। जब इनका कर लेंगे तो फिर ये आपका ऐसे ही क्रमशः रहेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब पहले आव्यूह का पहले हम रो लेते हैं और दूसरे का कॉलम लेके बारी बारी से या क्रमशः मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करके जोड़ते तथा घटाते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा तो आ जाएगा। पहले एक का यानी फर्स्ट का फर्स्ट में और सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई करके चिन्ह के साथ प्लस रखा जाता है। तो प्लस आप जब करेंगे यहाँ पे 1 का 2 में तो 1 गुणे 2, और बीच में निशान कौन सा रहेगा प्लस, और 4 गुणे -2। अब इनका आपने पहले रो में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन्हीं दोनों लोगों का फिर नीचे वाले आप सेकंड रो में आएंगे तो हो जाएगा 1 का 3 में करिएगा तो 1 गुणे 3। चलिए पूरा लिखते हैं, 1 गुणे 3 तो 1 3 3 हो गया, फिर 2 का इसमें करेंगे आप तो प्लस 2 गुणे -2। अब इनका दोनों में गुणा हो गया। इसी प्रकार से 3 5 का भी इसी प्रकार से दोनों में आप सिखाएंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 गुणे 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 गुणे 5, फिर ऐसे करिएगा तो हो जाएगा 3 गुणे 3 और प्लस 2 गुणे 5, ठीक है। अब करिएगा यहाँ पे आगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का माइनस गुणा करेंगे तो -4 दूनी 8, 3 1 कम 3, यहाँ हो जाएगा -2 दूनी 4। आगे देखिएगा 3 दूनी 6, 5 चौक के 20, 3 त्रिक का 9, 5 दूना 10। अब कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना इनको है, जो घटेगा घटा देंगे। असमान चिन्ह घट जाते हैं भाई, तो 2 -8 घटाएंगे कितना आएगा -6, 3 -4 करिएगा तो -1, 6 और 20 कितना आएगा 26, 9 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। अर्थात इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
-6 26 और दूसरे रो में या दूसरे रो में कितना हो जाएगा आपका -1 तथा 19। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका हम लोग गुणा कर सकते हैं। -6 26 -1 19। ठीक है, इसी प्रकार से इनका पांचवा वाला भी करिएगा। यानी कि सब चैप्टर में आप जो भी आपको दिया गया है प्लस माइनस उनको आप कर सकते हैं ऐसे ही। एक क्वेश्चन और देखते हैं इनका। दूसरे वाला का देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरे का दिया गया है चौथा। पहला आपको अभी दिया गया है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस फिर आपको दिया गया है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तीसरे में दिया गया यहाँ पे cos स्क्वायर x एलिमेंट है, चौथा इनका एलिमेंट है sin स्क्वायर x। क्या करना है? प्लस करना है। हमने आपको क्या बताया, जो जिस स्थान पे होता है उसको उसी स्थान से आप जोड़ते या घटाते हैं। जब इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब दूसरा जोड़ रहे हैं तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इनको इनसे जोड़िएगा भाई, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इस प्रकार से देख रहे हैं, इसका मान आप जानते होंगे अगर याद किया है तो। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इस प्रकार से इनका मान क्या हो जाएगा आपका 1, इनका मान भी 1, इनका मान भी 1 और 1। ये आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे इनको कर सकते हैं। तीसरा देखिएगा, ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुत सा क्वेश्चन दिया गया है, सब करिएगा आप। तीसरा देखिएगा, ऐसे ही दिया गया है आपको। 5-6 सवाल इसमें दिए गए हैं, तो 5 हम आपको बता देते हैं, गुणा करना है। यानी आपको दिया गया है 2 1 3 2 -1 1। ठीक है, अगला आपको दिया गया है इसमें अवयव 1 0 1 -1 2 1। कह रहे हैं इनका गुणनफल आपको यानी गुणा करना है। तो क्या बताया था हमने आपको, दोनों अवयवों का यहाँ पे आपको गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इसका रैंक लिखा जाता है। रैंक पूछा जाए आपसे कितना इसमें है, तो आपका एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम हो जाएगा ये ऐसे से, तो 2 कॉलम दिया गया है। और रैंक कितना इसका, रो कितना है? 1 2 3। तो हमेशा पहले जब रैंक लिखते हैं तो पहले हम रो को लिखते हैं, यानी 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका रैंक कितना हो जाएगा? तो यहाँ आपके पास कितना है? रो 2 है और कॉलम 3 है। गुणा करते वक्त हमेशा ध्यान रखा जाता है कि इसका ये आपका पहले अवयव का दूसरा एलिमेंट, अर्थात यहाँ क्या कहलाएगा? R × C, अर्थात C कहलाएगा। और यहाँ पे दूसरे अवयव का R, यानी C और R यदि बराबर हैं तब इनका गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। बात को ध्यान सुनिएगा, जब यहाँ पे कॉलम और R यदि ये सेम होंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा गुणा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, अर्थात इनका गुणा होगा। तो अब आगे चलेंगे, गुणा कैसे करते हैं वो हमने आपको अभी बताया था। पहले अवयव का आप क्या लेते हैं? रो लेते हैं। दूसरे का क्या लेते हैं? कॉलम लेते हैं। तो अब देखिएगा, सीधा सीधा गुणा करते हैं हम लोग। अब पहले का पहले में करिएगा तो 1 दूना 2। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे? प्लस, अब यहाँ पर आपने गुणा कर दिया, 1 दूना 2, यहाँ प्लस हो जाएगा। -1 का 1 में करिएगा तो -1। ठीक है, फिर इनका इसमें करेंगे तो 1 3 3 1 3 3, इसमें करेंगे तो प्लस -2 एकम 2 ऐसे हो जाएगा। फिर करिएगा यहाँ पे तो -1, यहाँ करेंगे प्लस तो हो जाएगा -1। यानी इनका मल्टीप्लाई हमने तीनों में कर दिया। अब आगे चलते हैं इनका। जब इनका करेंगे आप तो अब इनका नंबर क्रमशः तीनों में करना है, ऐसा नहीं क्या कम कर देना। फिर 0 में करिए फर्स्ट में तो हो जाएगा 0, फिर 2 का करेंगे प्लस 2 एकम 2, फिर 0 का करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 2 दूनी 4,
फिर 0 का करिए तो यहाँ हो जाएगा 0 और प्लस 2 का 1 में करेंगे 2 1 कम 2, ठीक है। फिर अब इसका तीसरा एक नंबर है तो 1 का करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 दूना 2 और प्लस 1 कम 1। फिर यहाँ पे जब करेंगे आप 3 में तो 3 और प्लस फिर पुनः आपको एक ही करना है तो 2 ही आएगा। इसी तरह से इनका आप नीचे वाले में करेंगे तो -1 है, 1 का 1 में करेंगे तो -1, फिर 1 का 1 में करेंगे तो +1, ठीक है। अब इनको आपको जोड़ देना है भाई, तो हो जाएगा 2 + -1 असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, 2 में से 1 जाए 1, ये भी आपका 3 में से 2 घट जाएगा 1, ये -1 है -1 है, हल करेंगे तो चिन्ह आपका समान रहेगा तो -1 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 2, ये कितना हो जाएगा भाई 2 1 3 3 2 5 और 1 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से इनका आप गुणा कर सकते हैं। ऐसे ही 4 5 तक कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का और देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन कौन सा था, तीसरे का 5वां था। तीसरे का 5वां क्वेश्चन हमने आपको बताया, ऐसे ही आप में बहुत क्वेश्चन दिया गया है। तीसरे का 5वां था, ठीक है, तो ऐसे बहुत सा कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन तक आप करिएगा या 6 वाला आपको हम बता ही देते हैं। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है 6 का सरल करना है, cos थीटा यहाँ दिया गया है आपको sin थीटा माइनस sin थीटा, फिर दिया गया है cos थीटा, आगे हो जाएगा प्लस sin थीटा है, फिर अगला है माइनस cos थीटा और sin थीटा, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया कि जब ये दशा में होते हैं तो इनका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब इसके बाद आप कुछ हल करते हैं इनको। तो जब cos का यहाँ पे करेंगे आप मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा, दूसरे में करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, तीसरे में करिएगा तो हो जाएगा cos थीटा, माइनस है तो माइनस यहाँ रहेगा, फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos का जब इसमें करेंगे तब क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। हमने आपको बताया कि आप भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में किया जाता है भाई। साइन का साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसमें करिएगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको प्लस कर देना है तो प्लस कर दीजिए, जो जिस स्थान पे है उसको उसी स्थान से जोड़ देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इनको इससे जोड़ दीजिएगा आप तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इनको इनसे जोड़ दीजिए आप तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखिएगा, जानते हैं कि आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। ये देखिए तो सेम है, उसी राशि में से जब उसी राशि को घटाते हैं तो क्या आती है, 0 आती है। ये भी आपका सेम है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसका मान कितना बताया था हमने आपको 1, आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे, आज यहीं तक क्लोज करते हैं, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। धन्यवाद।